Hello students, in this video I am going to cover up the first chapter of your English literature, that is The Ransom of Red Chief. Here's the brief account of this chapter. Before going to the detail, I'll be covering up the points, the brief points that this chapter consists of. These are the points. The Ransom of Red Chief is short story written by O. Henry, an American writer. ठीक है? And here ransom, title itself, it is the Ransom of Red Chief. तो सबसे पहले हम टाइटल को समझ लेते हैं थोड़ा सा कि Ransom of Red Chief जो है वो ओ हेनरी ने लिखा है और इट इज ओ हेनरी इज अ अमेरिकन राइटर. ओके. रैंसम मीन्स मनी पेड फॉर फ्रीइंग समवन और समथिंग. रैंसम का मतलब क्या होता है? रैंसम का मतलब होता है कि जब हम किसी को कोई अमाउंट देते हैं किसी चीज को छुड़ाने के लिए या किसी को छुड़ाने के लिए, तो उसको हम लोग रैंसम कहते हैं. ठीक है. तो रैंसम उस अमाउंट को कहते हैं जो हम किसी के लिए, किसी को छुड़ाने के लिए या फिर किसी चीज को छुड़ाने के लिए हम पे करते हैं. हियर रेड, द वर्ड रेड हियर इज यूज्ड फॉर रेड इंडियंस. रेड इंडियंस जो हैं वो इंडियंस नहीं हैं, दे आर बेसिकली अमेरिकन्स. जो नेटिव अमेरिकन्स हैं, जो अमेरिका के जो मूल निवासी हैं, जो अमेरिका में शुरुआत से रहते थे, मतलब आज के 1500 ईयर्स टू 2000 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं हम लोग. तो वो लोग जो अमेरिका में रहते थे, जो कि नेटिव अमेरिकन्स थे, जो वहाँ पे शुरुआत से रहते थे, उनको रेड इंडियंस कहा जाता है. ठीक है. तो क्योंकि वो कलर में थोड़े रेडिश दिखते थे, इसलिए उनको रेड इंडियंस कहा जाता है. बट आज अमेरिका में रेड इंडियंस और जो वाइट पीपल्स हैं वो दोनों मिलकर रहते हैं. It is no longer appropriate to use it, obviously. तो रेड इंडियंस जो है आज के डेट में ये वर्ड यूज करना गलत कहा जाता है, माना जाता है. क्यों? क्योंकि ये जो अमेरिका के मूल निवासी हैं उनको ये वर्ड सही नहीं लगता अगर हम उनको बोलते हैं तो. ठीक है. दे गेट ऑफेंडेड विद दिस वर्ड. सो आज के डेट में ये वर्ड हम यूज नहीं करते, बट ये वर्ड बेसिकली नेटिव अमेरिकन्स के लिए ही यूज किया जाता है. ठीक है. तो यहां पे रेड का मतलब क्या है? नेटिव अमेरिकन. चीफ का मतलब क्या होता है? रूलर. जब हम किसी से ऊपर होते हैं तब हमें कोई चीफ कहता है ना. दैट वी पोजेस सम पावर ओवर समवन, दैट इज देन वी आर कॉल्ड चीफ. तो यहां पे रेड चीफ क्यों बोला गया है वो हम लोग आगे देखेंगे. यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इट. द थर्ड पॉइंट, इट फॉलोज टू men who kidnap and demand a ransom from a wealthy Alabamian man against his only son. तो ये जो कहानी है इसका ब्रीफ क्या है? इसका कहानी में ब्रीफ ये है कि दो इंसान रहते हैं. वो दो इंसान जो है वो किसी को किडनैप करते हैं, एक बच्चे को किडनैप करते हैं बेसिकली, एंड देन द डिमांड अ रैंसम. ऑब्वियसली वो किडनैप कर लिए हैं और उसके बाद उस बच्चे को छुड़ाने के लिए वो रैंसम डिमांड करते हैं. दे डिमांड फॉर द रैंसम फ्रॉम अ वेल्दी अलाबामियन मैन. अलाबामियन मतलब क्यों बोल रहा है? अलाबामा जो है वो यहाँ पे एक जगह है, एक प्लेस है. ठीक है. वहां पे ये जो वेल्दी पर्सन है, जो बहुत ही अमीर इंसान है, मैन है, वो रहते हैं. इन दो लोगों ने उन्हीं के एक बेटे को, सिर्फ उनका एक ही बेटा है, उसको किडनैप कर लिया है. ठीक है. तो बेसिकली दिस इज विद स्टोरी स्टार्ट्स दैट इट फॉलोज टू men who kidnap and demand a ransom from a wealthy Alabamian man against his only son. सिर्फ उनका एक ही बेटा है, उसको भी उन लोगों ने किडनैप कर लिया और अब वो अलाबामियन मैन जो है उससे क्या कर रहे हैं? पैसा मांग रहे हैं उनके बच्चों को छोड़ने के लिए. Eventually the men are driven crazy by the boys hyperactive behavior. लेकिन बाद में क्या होता है इस कहानी में कि जो दोनों इंसान है, जो दोनों मैन जिन्होंने किडनैप किया है बच्चे को, वो बच्चे की शरारतों से
तंग आ जाते हैं और अब वो क्या करते हैं कि उसके फादर को बच्चे को वापस करने के लिए उल्टा यही रैंसम पे करते हैं कि आओ अपने बच्चे को ले जाओ, हम उसके बदले पैसा दे रहे हैं। तो दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स एंड दिस इज हाउ दिस सिचुएशन हमने देखा कि एक किडनैपर बच्चे को किडनैप करके लाता है और पैसा लेने के बजाय पैसा देता है बच्चे को वापस करने के लिए। इस तरह के सिचुएशन को हम बोलते हैं आयरनी। दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। दिस स्टोरी इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कॉमिक आयरनी। कॉमिक मतलब तो कॉमेडी होता है। आयरनी, ये कहानी एक आयरनी है। क्यों? क्योंकि एक आयरनी सिचुएशन क्रिएट करता है ये। आयरनी का मतलब क्या होता है? आयरनी मीन्स an unusual or unexpected part of a situation that seems strange or amusing। तो आयरनी का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसा सिचुएशन जो कि अनयूजुअल है या अनएक्सपेक्टेड है, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, हम सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता, कैसा हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रेंज और अम्यूजिंग सिचुएशन को हम लोग आयरनी कहते हैं। जैसे कि हमने इस कहानी के एग्जाम्पल में देखा कि दो लोग हैं, एक बच्चे को किडनैप करके लाते हैं पैसा मांगने के लिए उसके फादर से, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या करते हैं कि उसके बच्चे को ही वापस करते हैं उल्टा पैसा दे के। तो ऐसा कभी होता है क्या? कोई किडनैपर कभी किसी बच्चे को लाता है अगर किडनैप करके, तो क्या उसको वापस करता है बिना पैसा लिए, उल्टा पैसा दे के? नहीं करता है। तो इसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं आयरनी। तो दिस इज वाई दिस स्टोरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमिक आयरनी। आयरनी मीन्स जो अनयूजुअल हो, जो अनएक्सपेक्टेड हो, ऐसा कोई सिचुएशन अगर होता है तो उसको हम लोग आयरनी कहते हैं, ठीक है। Through this story, O. Henry has made his point that not every person who is doing wrong is bad within। तो इस स्टोरी के थ्रू ओ हेनरी बेसिकली ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट उठाना चाहते हैं कि हर पर्सन जो कुछ गलत कर रहा है वो जरूरी नहीं है कि अंदर से भी बुरा इंसान हो। कई बार क्या होता है, समटाइम्स इट इज सिचुएशन दैट मेक्स अ पर्सन डू समथिंग रॉन्ग। कभी कभी क्या होता है कि एक सिचुएशन होता है जो एक इंसान को बुरा करने के लिए, गलत करने के लिए प्रेरित करता है या उसको बढ़ावा देता है, बट वो असल में अंदर से बुरा है ये जरूरी नहीं होता, ठीक है। कई बार एक अच्छा इंसान भी सिचुएशन के चलते एक गलत काम कर देता है कभी कभी, बट रॉन्ग ऑलवेज कॉस्ट। लेकिन रॉन्ग का जो आप गलत करते हो उसका सजा आप उसको एक कॉस्ट तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो इन दिस स्टोरी वी विल सी दिस पॉइंट ओनली कि हाउ दिस हैपेंस, ओके। देन द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, देयर आर नॉट मेनी कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, देयर आर ओनली 4 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। यू कैन काउंट इट ऑन योर फिंगर्स। द फर्स्ट इज द किडनैप्ड किड, द मेन कैरेक्टर। सेकेंड 2 आर द किडनैपर्स, जिस 2 मैन के बारे में हम बात कर रहे थे कि जो किडनैप करेंगे बच्चे को, वो दोनों हैं यहाँ पे, सैम है एंड बिल। बिल का पूरा नाम ड्रिस्कॉल है, बट हम लोग को सिर्फ बिल और सैम याद रखना है। तो बिल जो है वो फर्स्ट किडनैपर है और पूरी स्टोरी का जो नरेटर है, जो कहानी को बता रहा है, वो कौन है? सैम है। तो जहां भी स्टोरी में आई वर्ड आएगा दैट मीन्स इट इज सैम। देन द सेकेंड किडनैपर इज बिल। बिल और सैम दोनों दोस्त हैं, दे आर फ्रेंड्स। एंड द लास्ट कैरेक्टर इज एबेनेजर डॉर्सेट। एबेनेजर डॉर्सेट जो है वो कोई नहीं, वो किडनैप्ड किड के फादर हैं एंड ही इज द ओनली वेल्दी एंड रेस्पेक्टेबल मॉर्गेज फैंसियर। मॉर्गेज मीन्स होता है गिरवी रखना। जब हम किसी से पैसा लेते हैं ना, तो पैसा लेने के बदले हम उसके पास अपनी कोई कीमती चीज रख देते हैं, तो उस कीमती चीज को रखना इज कॉल्ड मॉर्गेज, ठीक है, या मॉर्गेज। इसको मॉर्टगेज नहीं पढ़ते, इसको मॉर्गेज पढ़ते हैं। तो जो इसके जो किड जो है उसके जो फादर हैं वो एक वेल्दी पर्सन है, ही इज अ मॉर्गेज फैंसियर। मॉर्गेज फैंसियर मतलब वो किसी को लोन देते हैं किसी सामान के बदले। जब वो लोन वापस करता है तो वो पैसा वो सामान को वापस कर देते हैं। तो ही इज बेसिकली अ फाइनेंसर, एक ऐसा काम करते हैं वो। और वो रहते हैं समिट नाम के एक सिटी में जो कि अलाबामा में है, ठीक है। समिट सिटी है जो कि अलाबामा में है, वहां पे वो रहते हैं। वन मोर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज द किडनैप्ड किड, उसका जो ओरिजिनल नेम है वो क्या है? रेड चीफ। ये हम लोग को इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज मैंने बोला था कि टाइटल में रेड चीफ क्यों है, इसीलिए है बिकॉज कहानी के एंड में वो क्या करते हैं,
वो किड को वापस करते हैं उसके फादर को, और उसके लिए एक रैंसम पे करते हैं। ठीक है, इसीलिए चैप्टर का नाम है द रैंसम ऑफ द रेड चीफ। ठीक है, तो रेड चीफ को वापस करने के लिए जो रैंसम लोग पे करते हैं, चैप्टर का टाइटल जो है उसी से निकल कर आया है, उसी से बना है। ठीक है, तो रैंसम मतलब पैसा जो हम देते हैं किसी को छुड़ाने के लिए, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, हम पैसा दे रहे हैं किसी को वापस करने के लिए। तो दिस इज हाउ द सिचुएशन ऑफ आयरनी हियर इज प्लेस्ड। ठीक है, तो उसका असली नाम जॉनी है, याद रखना है। हालांकि ये कहानी में बहुत ही कम जगह यूज होगा, बट याद रखना है कि जॉनी उसका असली नाम है। रेड चीफ वो आप खुद को बोलता है। ठीक है, सेकेंड इज दैट इज यू हैव टू रिमेंबर इज स्नेक आई। स्नेक आई सैम को ही बोलते हैं यहाँ पे, जो कि किड बोलता है। किड जो है वो सैम को जब पहली बार देखता है तो ही नेम्स हिम एज स्नेक आई, उसका नाम रख देता है स्नेक आई। ठीक है, और जो बिल है उसका नाम रखता है वो ओल्ड हैंक द ट्रैपर। ठीक है, तो ओल्ड हैंक उसका नाम रख देता है, तो ओल्ड हैंक का नाम याद रखना है। स्नेक आई सैम को ही बोल रहे हैं, ओल्ड हैंक बिल को बोल रहे हैं, और जॉनी किड का ओरिजिनल नाम है, लेकिन रेड चीफ वो खुद को बुलाता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। नाउ वी विल गो टू द बुक फॉर डिटेल्ड explanation. So let's start the chapter. Here is on the screen is the chapter The Ransom of Red Chief. It looked like a good thing, but wait till I tell you. The story starts in this way. It says that शुरुआत में तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था, बट रुको, कुछ भी सोचने से पहले रुको कि मैं तुम्हें बताता हूं कि ये आइडिया क्या था। ठीक है, तो इट लुक लाइक अ गुड थिंग बट वेट टिल आई टेल यू। हु इज आई हियर? आई यहां पे कौन है? सैम। सैम इज आई हियर। जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही इन द इंट्रोडक्शन पार्ट कि सैम इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। वो नरेट कर रहा है स्टोरी को पूरी तरह। ठीक है, तो वी वर इन अलाबामा। हम अलाबामा में थे। कौन कौन? बिल ड्रिस्क्रॉल एंड माई सेल्फ। बिल ड्रिस्क्रॉल और मैं दोनों कहां थे? अलाबामा में थे। When this kidnapping idea struck us, जब इस किडनैपिंग की आइडिया हमारे दिमाग में आई, there was a town down there called Summit. ठीक है, तो वहां पास में ही क्या है? एक टाउन है जिसका नाम है Summit. Bill and I had a joint capital of about $600. बिल और मेरे पास कुछ $600 के मनी थी। कैपिटल का मतलब होता है मनी। एंड वी नीडेड जस्ट $2,000 मोर टू पुल ऑफ अ फ्रॉडलेंट स्कीम। और हमें सिर्फ $2,000 की जरूरत थी एक फ्रॉडलेंट स्कीम को छोड़ने के लिए। ठीक है, एक फ्रॉडलेंट स्कीम है। फ्रॉडलेंट का मतलब होता है इलीगल। तो एक इलीगल स्कीम है, उसको छोड़ना था इनको, जिसमें वो फंसे हुए हैं। उसको छोड़ने के लिए उनको $2,000 पे करने हैं, और उसके बाद वो इससे फ्री हो जाएंगे। एंड दे वांटेड टू लीव इट ऑब्वियसली, एंड दे हैड $600 विद देम। दे वांटेड सम मोर। We selected our victim, the only child of a prominent citizen named Ebenezer Dorset, who was a respectable mortgage fancier. The kid was a boy of 10 with freckles. Bill and I figured that Ebenezer would melt down for a ransom of $2,000. तो हम लोगों ने एक विक्टिम चूज किया, एक चाइल्ड चूज किया जिसको हम किडनैप करने वाले थे, और हमने तय किया कि वो जो चाइल्ड है वो कौन होगा? एक बहुत ही प्रोमिनेंट, मतलब बहुत ही फेमस एबेनेजर डॉर्सेट, मॉर्गेज फैंसियर का बेटा, जो कि उनका एक सिंगल सन है, और उसकी एज क्या है? 10 साल। वो बहुत ही छोटा है, इसलिए हमने सोचा कि उसको किडनैप करना बहुत ही आसान होगा। सो वी डिसाइडेड टू किडनैप दैट चाइल्ड। और बिल और मैंने
Bill and I figured that Ebenezer would melt down for a ransom of $2,000. और बिल और मैंने ये अनुमान लगाया, we figured it out that Ebenezer can melt down. Ebenezer मतलब कम से कम कुछ भी नहीं तो $2,000 का तो रैंसम दे ही देगा. About 2 miles from summit was a little mountain, the cave. मतलब समिट से कुछ 2 माइल्स दूर एक माउंटेन था जिसमें एक केव भी था, गुफा. There were stored provisions. There we stored provisions. और हम लोगों ने वहां पे कुछ जो भी किडनैपिंग के लिए जो भी सामान की जरूरत पड़ती है, जो भी जरूरत पड़ता है हमें, वो सारी चीजें हमने वहां पे प्रिपेयर कर दिया. मतलब we stored provisions there. And one evening we drove in a buggy past old Dorset's house. Buggy means यहाँ पे एक छोटा सा गाड़ी है जिसमें पीछे में सामान रखने के लिए स्पेस होता है, उसको यहाँ पे बगी बोल रहे हैं. तो वन इवनिंग, एक इवनिंग क्या किया, हम लोगों ने एक बगी लेकर डॉर्सेट के हाउस के थोड़ा आगे खड़े हो गए, वहां पे हम लोग चले गए. द किड वॉज इन द स्ट्रीट थ्रोइंग रॉक्स एट अ किटन ऑन द अपोजिट फेंस. और वहां पे ही जो किड था जिसको हम किडनैप करने वाले थे, वो वहां पर खेल रहा था. वो एक किटन मतलब एक बिल्ली के बच्चे पे पत्थर या फेंक कर उसके साथ खेल रहा था. He put up a great fight, but we got him down in the bottom of the buggy and drove away. वो इतना आसानी से उसको पकड़ नहीं पाए वो लोग. वो जो बच्चा था वो बहुत ही ज़्यादा शरारती था, उसको पकड़ने में काफ़ी मेहनत लगी, बट फिर भी आखिरकार हमने उसे पकड़ लिया और उसे बगी के नीचे वाले हिस्से में डाल दिया. We took him up to the cave. After dark, I drove the buggy to the little village 3 miles away where we had hired it. और उसके बाद रात को उन्होंने क्या किया, वो जो बगी जो गाड़ी थी जिसको वो लेकर आए थे किडनैप करने के लिए, उसको वहां पर वापस करने चले गए एक विलेज में जहां से उसको वो लेकर आए थे. एंड वॉकड बैक टू द माउंटेन. और उसके बाद मैं माउंटेन की तरफ पैदल ही चल दिया. मैं मीन्स सैम. आई यहां पे कौन है, सैम है. सैम ही यहां पे स्टोरी को नरेट कर रहा है. When I returned, there was a fire burning at the entrance of the cave. जब मैं वापस आया केव के पास, देखा मैंने कि एंट्रेंस पे, केव के जस्ट एंट्रेंस पे ही कुछ आग लगी हुई है. There are fire burning. And the boy was watching a pot of boiling coffee with 2 buzzard tail feathers stuck in his red hair. ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया है कि जो वहां पहुंचे, द नरेटर सैम जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि जो बॉय है वो एक बॉइलिंग कॉफी को देख रहा है बैठकर, और उसने अपने सर पे 2 फेदर्स बांधे हुए हैं. ठीक है, जो बर्ड्स के जो फेदर होते हैं उसको बांधे हुए हैं. ठीक है, और और उसके जो बाल हैं वो कैसे हैं, रेड कलर के हैं. ही ट्राइज टू बी समथिंग. ठीक है, बताएंगे आगे क्या होता है. ही पॉइंटेड अ स्टिक एट मी व्हेन आई केम अप एंड सेड, हा डू यू डेयर. ही पॉइंटेड अ स्टिक एट मी एंड व्हेन आई केम अप एंड सेड. तो उसने क्या कि जैसे ही मैं उसके पास गया तो उस बच्चे ने मेरी तरफ एक स्टिक को पॉइंट किया, दिखाया मुझे स्टिक, और उसने कहा, हा डू यू डेयर टू एंटर द कैंप ऑफ रेड चीफ, द टेरर ऑफ द प्लेन्स. ठीक है, तो उसने बताया कि तुम हिम्मत मत करना यहां आने की, बिकॉज ये जो कैंप है, ये जो गुफा है, ये किसका है, रेड चीफ का है. ठीक है, और इस कैंप के अंदर एंटर मत करना. और जो रेड चीफ है वो टेरर है, क्या है, एक बहुत ही खतरनाक इंसान है, इसलिए उससे पंगा मत लेना. दिस इज व्हाट दैट किड इज ट्राइंग टू से टू सैम. और वो अपने आप को क्या बोल रहा है, रेड चीफ बोल रहा है. और इसीलिए उसने सर पे जो उसके बाल हैं वो लाल रेड कलर के हैं, और उसने 2 फेदर्स बांध के रखे हैं टू रिप्रेजेंट दैट ही इज द चीफ ऑफ द रेड्स. तो वी आर प्लेइंग रेड इंडियंस. आई एम ओल्ड हैंक द ट्रैपर, रेड चीफ्स कैप्टिव. ठीक है, तो वो जो बिल है वो बोलता है कि हम लोग यहाँ पे रेड इंडियन से गेम खेल रहे हैं, जो कि इस किड ने बताया है कि रेड इंडियन से गेम होता है.
और मैं मतलब कि बिल जो है वो क्या है, एक उसका नाम है ओल्ड हैंक, जो कि एक ट्रैपर है और अभी फिलहाल वो रेड चीफ के कब्जे में है। बाई गेरोनिमो मतलब होता है टू एक्सप्रेस दैट समथिंग वेरी डेंजरस, ठीक है, कुछ बताने के लिए जो बहुत ज्यादा डरावना है, ठीक है। तो वो ये बोलता है बाय गेरोनिमो दैट किड कैन, मतलब दिस किड, जो बच्चा है वो बहुत ही तेज किक मार सकता है, सेड बिल, रोलिंग अप हिज ट्राउजर एंड एग्जामिनिंग सम ब्रूसेस ऑन हिज सिंस। सिंस का मतलब होता है जो आपके पैर होते हैं, जो पैर का जो सामने का हिस्सा होता है, ठीक है, जस्ट अबव द नीज, उसको हम लोग सिन कहते हैं। तो वो जिस समय ये बोल रहा है उस समय ट्राउजर्स को ऊपर करके वो दिखा रहा है कि उसके पैर पे कुछ चोट लगे हुए हैं। ब्रूसेस में चोट होता है, जैसे कटे हुए निशान जिससे खून निकल रहा हो, तो वो दिखा रहा है और वो बोल रहा है कि जो बच्चा है ये बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत ही तेज किक मार सकता है। यस सर, दैट बॉय सीम टू बी हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ। द फन ऑफ कैंपिंग आउट in a cave had made him forget that he was a captive himself. He immediately questioned me, Snake Eye, the spy, and announced that when his braves returned from the warpath, I was to be broiled at the stake at the rising of the sun. ठीक है, तो यहां पे कौन बोल रहा है? यस सर, दैट बॉय सीम टू हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। तो हियर द नरेटर इज सेइंग टू अस, ठीक है, थर्ड पर्सन, ही इज सेइंग टू अस द रीडर्स, दैट वो बोलते हैं कि यस सर, द बॉय सीम टू हैव द टाइम ऑफ दिस लाइफ। ऐसा लगता है कि जो बॉय है उसे वो अपनी लाइफ को जी रहा है यहाँ पे, ठीक है। कैसे जी रहा है वो? खेल कर। The fun of camping out in a cave had made him forget that he was a captive himself. तो यहाँ केव में वो इस तरह से खेल रहा है जैसे कि वो बाहर आकर कैंप कर रहा है, ही इज कैंपिंग, और वो भूल गया है कि वो यहाँ पर खेलने नहीं, यहाँ पे कैप्टिव है, यहाँ पे वो कैदी है एक तरीके का। और उसने तुरंत ही मुझे क्रिश्चियन कर दिया। क्रिश्चियन मीन्स नेम करना, नाम रखना, ठीक है, नामकरण। तो ही इमीडिएटली क्रिश्चियनड मी व्हाट? स्नेक आई, उसका नाम रख दिया स्नेक आई। किसका? सैम का। जैसे कि मैंने बताया था इन द इंट्रोडक्शन पार्ट दैट ही कीप्स या ही नेम्स सैम एज स्नेक आई द स्पाई एंड अनाउंस्ड दैट हिज ब्रेव रिटर्न्ड फ्रॉम द वॉर पाथ। मतलब जो उसके कुछ साथी हैं, किसके? रेड चीफ के जो कुछ साथी हैं वो बाहर गए हुए हैं, और जैसे ही वो वापस आएंगे तो इस स्नेक आई को क्या करना है? को ब्रॉयल कर देंगे एट स्टेक एट द राइजिंग ऑफ द सन, ठीक है। मतलब एक तरीके से वो बोल रहा है, द किड, द रेड चीफ इज स्पीकिंग टू स्नेक आई। रेड चीफ जो है वो स्नेक आई को बोल रहा है कि जैसे ही मेरे जो साथी हैं वो वापस आएंगे वॉर पाथ से, मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें सजा दूंगा, तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। और तुम्हारा पनिशमेंट कैसा होगा? जैसे ही कल सूरज उगेगी, सूरज उगते के साथ साथ तुम्हें पका दिया जाएगा आग के ऊपर जिंदा, ठीक है। तो दिस इज हाउ दे यूज टू गिव पनिशमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेड चीफ है वो किसको बोल रहा है? स्नेक आई को बोल रहा है कि तुम्हें इस तरीके से पनिशमेंट दी जाएगी कल सुबह सूरज उगते ही। देन वी हैड सपर एंड ही फिल्ड हिज माउथ फुल ऑफ ब्रेड एंड ग्रेवी एंड बिगैन टू टॉक। ही मेड अ ड्यूरिंग डिनर स्पीच समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या किया? हम लोगों ने खाना खाया और उसने क्या किया? उस बच्चे ने अपनी पूरी माउथ भर के ब्रेड और ग्रेवी खाया और उसके बाद बात करने लग गया, जैसे हम डिनर के समय बात करते हैं ना, दैट इज द ड्यूरिंग डिनर स्पीच, ठीक है। ड्यूरिंग डिनर स्पीच, खाना खाते वक्त जब हम बात करते हैं उसको ड्यूरिंग डिनर स्पीच बोला गया है यहाँ पे। तो उसने कुछ इस तरह का ड्यूरिंग डिनर स्पीच दिया। ये पूरा पैराग्राफ उसका स्पीच है, ठीक है। तो आई लाइक दिस फाइन, आई नेवर कैम्प्ड आउट हियर। मुझे बहुत पसंद आ रहा है जगह, क्योंकि मैंने आज तक कभी इस तरह से बाहर टाइम नहीं स्पेंड किया है, एंड दिस इज फाइन टू मी। आई वॉज 9 लास्ट बर्थडे मेरा 9 साल का हो गया था मैं, एंड आई हेट टू गो स्कूल। मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है।
एंड आर देयर एनी रेड इंडियंस इन दिस वुड्स, क्या इस वुड्स में मतलब इस जंगल में कहीं कोई रेड इंडियंस हैं? आई वॉन्ट सम मोर ग्रेवी, मुझे कुछ और ग्रेवी दीजिए। डज द ट्रीज मूविंग मेक द विंड ब्लो, क्या ट्रीज के हिलने से जो हवा है वो चलती है? वी हैड 5 पपीज, मेरे पास 5 पपीज थे। मतलब दैट मीन्स बेसिकली ही इज सेइंग उसके जो लाइन्स हैं, उसके जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ही इज जस्ट स्पीकिंग वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू स्पीक, जो भी वो बोलना चाहता है वो बोले जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिखा गया है। वॉट मेक्स योर नोज सो रेड हैंक्स, माई फादर हैज लॉट ऑफ मनी, हैव यू गॉट बेड्स टू स्लीप ऑन दिस इन दिस केव और इन दिस केव, क्या आपके पास बेड है सोने के लिए? मेरे पापा के पास पैसे बहुत हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें वो बोलता रहता है, लेकिन कोई भी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है और उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एवरी फ्यू मिनट्स ही वुड रिमेंबर दैट ही वॉज अ पेस्की रेड स्किन। पेस्की मीन्स होता है अनोइंग, बहुत ज़्यादा जो इरिटेट करता है। ठीक है, एंड he was a pesky red skin, pick up his stick rifle and let out a war whoop that made old Hank the trapper shiver. That boy had Bill terrorized from the start. तो वो बार बार रिमेंबर याद करता है अपने उस पेस्की रेड स्किन को, और वो क्या करता है, एक राइफल उठाता है, राइफल, और वो क्या करता है, he uttered specially a Native American while making an attack. तो जब जैसे कि वो इस तरह से बात करता है, इस तरीके से कुछ कमांड देता है जैसे हम लड़ाई पे जाने से पहले कुछ कमांड देते हैं, स्पेशली वो जो नेटिव अमेरिकन होते हैं। तो उस तरीके का कुछ वो बिहेव कर रहा है, दैट ही इज अ नेटिव अमेरिकन एंड ही वांट्स टू स्टार्ट अ फाइट, वॉर। ठीक है, और उस तरफ वो राइफल जो है उसकी तरफ दिखाता है, ओल्ड हैंक की तरफ दिखाता है। और फिर इस वजह से जो ओल्ड हैंक है, दैट मीन्स द बिल, ओल्ड हैंक इज बिल, तो बिल जो है वो शुरुआत से ही टेरराइज्ड है, डरा हुआ है, किससे? इस बच्चे से। रेड चीफ सेड आई टू द किड, रेड चीफ मतलब कि मैंने, मतलब कि नरेटर ने, सैम ने रेड चीफ को बुलाया कि किड, वुड यू लाइक टू गो होम, क्या तुम्हें घर जाना है? ओह व्हाट फॉर, सेड ही, आई डोंट हैव एनी फन एट होम, आई लाइक टू कैंप आउट, you won't take me back home again, Snake Eye, will you? Then the बच्चा बोलता है कि नहीं, घर किस लिए जाना है, घर जाना मुझे पसंद नहीं है, मैं यहाँ पे कैंप करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है, मैं घर नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो क्या तुम मुझे घर ले जाओगे? ही इज क्वेश्चनिंग टू स्नेक आई, मतलब सोचो इस बच्चे में कितनी डरता है कि वो किस तरीके से अपने ही किडनैपर्स को बोल रहा है, क्या तुम मुझे घर ले जाओगे? मुझे घर नहीं जाना, मुझे यहाँ पसंद है रहना। ठीक है, तो दिस इज हाउ ही इज स्पीकिंग। नॉट राइट अवे, सेड आई, मतलब मैंने बोला कि नहीं अभी तो नहीं, हाँ लेकिन तुम्हें घर ले जाना तो पड़ेगा। वी विल स्टे हियर इन द केव अ व्हाइल, हम लोग अभी फिलहाल कुछ समय तो यहाँ केव में ही रहने वाले हैं। ऑल राइट, सेड ही, दैट विल बी फाइन, आई नेवर हैड सच फन इन ऑल माई लाइफ। तो अच्छी बात है, अब हम केव में रहने वाले हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये मैंने इतना अच्छा ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ में कभी भी इतना ज़्यादा खुश नहीं हुआ हूँ जितना मैं इस केव में आकर हुआ हूँ। तो वो बिहेव ही नहीं कर रहा है इस तरीके से कि वो किडनैप हुआ है ना। वी वेंट टू बेड अबाउट 11 o'clock. वी स्प्रेड डाउन सम वाइट ब्लैंकेट्स एंड क्विल्ट्स एंड पुट रेड चीफ बिटवीन अस. वी weren't afraid he would run away. He kept us awake for 3 hours, jumping up and reaching for his rifle and screeching, hissed Pard, in mine and Bill's ear. At last, I fell into a troubled sleep and dreamed that I had been kidnapped and chained to a tree by a ferocious pirate with red hairs. Then it was 11 o'clock, लगभग 11 बज चुके थे रात के। तब हम लोगों ने कुछ क्विल्ट मतलब दरी और कुछ ब्लैंकेट्स बिछाए और वी ट्राइड टू स्लीप, बट द रेड चीफ को हम लोगों ने बीच में रखा अपने, मतलब बिल एंड सैम के बीच में। We weren't afraid he would run away. हम लोग को इस बात का डर नहीं था कि वो भागेगा, क्योंकि उसको पसंद था यहाँ रहना। He kept us awake for 3 hours, jumping up and reaching for the rifle and screeching. तो उसने 3 घंटे तक करीब
हमें सोने नहीं दिया। वो इधर उधर कूद रहा था, कभी राइफल के पास पहुंचने के लिए कोशिश कर रहा था, कभी चिल्ला रहा था हिस्ट पार्ट हिस्ट पार्ट। हिस्ट पार्ट बेसिकली इज अ कमांड दैट द रेड इंडियंस गिव व्हाइल गोइंग टू द वॉर और फाइट इन माइन एंड बिल्स ईयर। और हमारे और उसके मतलब बिल के कान में यार चिल्ला रहा था। फिर भी किसी तरह से हमें नींद आ गई और मैंने नींद में सपना देखा। सपने में क्या देखा कि मैं किडनैप हो गया हूँ और मुझे एक पेड़ से बांध दिया गया है चेन से, और वो कोई और नहीं कौन है, एक फिरोसियस पायरेट है जो कि जिसका जो बाल है वो लाल है। मतलब कि कहीं ना कहीं वो देख रहा है कि जो रेड चीफ है उसी ने उसको किडनैप किया है। उस सपने में देख रहा है कौन, सैम। आई फेल इनटू द ट्रबल स्लीप एंड ड्रीम्ड। ओके, तो आई यहाँ पे है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है, ड्रीम्ड जो है उसको हम लोग ड्रेम्ट लिखते हैं, DREAMT, ड्रेम्ट, बट इट इज इन आवर इंग्लिश, इट इज अमेरिकन इंग्लिश, सो इट इज रिटन ड्रीम्ड। ओके, just as daybreak I was awakened by a series of awful screams from Bill. They weren't yells and howls or shouts, but they were simply indecent, terrifying, humiliating screams. जब सुबह हो गई तो मैं जब उठा तब मुझे बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, और वो जो बिल आवाज़ थी वो किसकी थी, बिल की थी। वो कुछ चिल्लाने की आवाज़ थी, जैसे हम चिल्लाते हैं ना दर्द में, काइंड ऑफ वैसे वो चिल्ला रहा था। बट दे वर सिंपली इनडिसेंट एंड टेरिफाइंग एंड ह्यूमिलेटिंग स्क्रीम्स। वो जो स्क्रीम्स थी, उसकी जो आवाज़ें थी चिल्लाने की, वो बहुत ही नकली सी लग रही थी और बहुत डरावनी भी लग रही थी कभी कभी। बट आई वेक अप, आई जम्प्ड अप टू सी व्हाट द मैटर वॉज। तब मैंने उठा, मैं देखा कि क्या हो रहा है, क्यों हल्ला कर रहा है वो कौन, बिल। रेड चीफ वॉज सिटिंग ऑन बिल्स चेस्ट with one hand twined in his hair. तो मैंने देखा कि जो रेड चीफ है, मतलब द किड, इज सिटिंग ऑन द बिल्स चेस्ट, बिल के चेस्ट पे बैठा हुआ है वो, और उसके जो हाथ हैं, ठीक है, वो उसके बालों में हैं। तो दिस इज हाउ दिस किड वॉज सो मिस्चीवियस टू बी हैंडल्ड बाय दीज टू मैन। तो वो देखता है, वो समझ जाता है कि हाँ, Bill is in trouble. I made the kid lie down again, but from that moment, Bill's spirit was broken. तो फिर मैंने किड को उठाया और उसको वहाँ पे किनारे जमीन पे रख दिया। एंड बट इससे क्या हुआ, बिल्स का जो स्पिरिट या जो कॉन्फिडेंस है बेसिकली वो टूट गई। He felt like he is defeated, and he laid down on his side of the bed. But he never closed an eye again in sleep as long as that boy was with us. ठीक है, उसके बाद वो लेट गया, लेकिन कभी भी उसने फिर अपनी आंखें बंद नहीं की सोने के लिए कि वो जो बॉय है वो फिर से उसके चेस्ट पे आके बैठ ना जाए। उसको इतना ज़्यादा डर लग गया है इस चीज़ का, मतलब ही सो अफ्रेड ऑफ दैट किड। ठीक है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये किडनैपर हैं और वो किडनैप्ड हैं। दिस इज द आयरनी दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट इन द इंट्रोडक्शन। I dozed off for a while, but along towards sunup, I remembered that Red Chief had said I was to be burned at the stake at the rising of the sun. I wasn't nervous or afraid, but I sat up and leaned against a rock. ठीक है, I dozed off for a while, मतलब कि थोड़ी देर और फिर मैंने आराम किया, लेटा वहाँ पे, थोड़ी देर और रेस्ट किया। बट अलॉन्ग टूवर्ड्स द सन अप, जब थोड़ी सी सूरज और ऊपर आ गई, तब मुझे याद आया कि रेड चीफ ने क्या कहा था कि वो अगले दिन सुबह मुझे स्टेक पे क्या कर देगा, पका देगा या मुझे मार देगा। बट आई वॉजंट नर्वस और अफ्रेड, मैं नर्वस नहीं था, मैं डरा हुआ नहीं था। फिर भी मैं ऊपर उठा और एक रॉक के किनारे सर अपना कमर टिकाकर या फिर पीठ टिकाकर सो गया, बैठ गया बोलना चाहिए। What you getting up so soon for, Sam? asked Bill. बिल पूछता है कि कितना जल्दी तुम क्यों उठ जा रहे हो ना। What happened? Me, said I. मतलब वो क्वेश्चन पूछते हुए मैं, क्यों? Then he asked,
Oh, I got a kind of pain in my shoulder. I thought sitting up would rest it. तो मेरे शोल्डर में कुछ दर्द सा हो रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा बैठने पे रेस्ट फील होगा, तो इसीलिए मैं उठकर रॉक के किनारे, एक पत्थर के किनारे बैठ गया हूँ. तो दिस इज हाउ ही आंसर्ड बिल. बिल ने पूछा था ना उससे कि तुम ऐसे क्यों उठ गए अचानक से. You are a liar, said Bill. You are afraid. You are to be burned at sunrise, and you are afraid he would do it, and he would too if he could find the match. ठीक है, तुम झूठे हो, सच बताओ, तुम डरे हुए हो ना, बिकॉज वो उसने तुम्हें कहा था, द रेड चीफ ने कहा था कि सनराइज पे तुम्हें जला दिया जाएगा, तो तुम इसीलिए डरे हुए हो, और तुम पता है कि हो सकता है वो ऐसा कर भी दे, और वो ऐसा कर भी देगा अगर उसको मैच, मतलब कि उसको माचिस अगर मिल जाए तो. Ain't it awful, Sam? Do you think anybody will pay out money to get a little imp like that back home? तो बिल ही बोल रहा है कि सैम, तुमको लगता है कि इस तरह के बच्चे को कोई वापस ले जाने के लिए पैसे देगा, है ना. तो इम्प मतलब बेसिकली है एक छोटा बच्चा लेकिन बहुत शरारती. ठीक है. श्योर सेड आई. मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल, कोई पैसा देगा, ऑब्वियसली, बिकॉज ही इज द सन, ओनली सन ऑफ दैट मैन. अ रॉडी किड लाइक दैट इज जस्ट द काइंड दैट पेरेंट्स डोट ऑन. ठीक है. तो वो बोलता है कि जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स हैं वो इस तरह के किड को क्या करते हैं, बहुत पसंद करते हैं. जनरली पेरेंट्स फाइंड दिस टाइप ऑफ किड वेरी lovable or fond of. They extremely like this type of kids. तो क्यों नहीं वो पैसा लाकर देंगे हमें, बिल्कुल देंगे. डोट ऑन का मतलब होता है फॉन्ड ऑफ, मतलब पसंद करना. ठीक है. बट वी हैव गॉट टू फिक्स अप सम प्लान अबाउट द रैंसम. बस हमें कुछ प्लान्स बनाने पड़ेंगे रैंसम के रिगार्डिंग. टुनाइट वी मस्ट गेट अ मैसेज टू हिज फादर डिमांडिंग $1,500 फॉर हिज रिटर्न. तो आज ही हमें इसके फादर के पास एक रैंसम नोट भेजना होगा जिसमें हमने उनसे $1,500 मांगने होंगे. Bill and I got paper and pencil and had worked on the letter while Red Chief, with a blanket wrapped around him, strutted up and down guarding the mouth of the cave. Okay. तो हम दोनों ने क्या किया, द बिल एंड आई, मतलब बिल और मैंने, सैम ने पेंसिल और कुछ वर्क्स पेपर्स लिए, और उसके बाद उसको लेटर ड्राफ्ट करने लगे, उसके ऊपर लेटर लिखने लगे ताकि वो उसके फादर से रैंसम मांग सकें. तो और उस समय रेड चीफ जो है वो अपनी जो कर रहा था, जो खेल वो खेल रहा है. अभी भी उसको कोई दिक्कत ही नहीं है इस बात से कि वो केव में किडनैप्ड है. ठीक है. एबरिजर डॉर्सेट एस्क जो है वो एक आउट ऑफ रेस्पेक्ट हम किसी के लिए लिखते हैं, जब हम किसी को रेस्पेक्ट से लिखते हैं तो, है ना, जैसे हम लिखते हैं ना डियर, वैसे. तो यहाँ पे वो लेटर लिख रहे हैं, और लेटर इज इन दिस फॉर्म. ए लेटर है बेसिकली. वी हैव अ बॉय कंसील्ड इन अ प्लेस फार फ्रॉम समिट, एंड इट इज यूजलेस फॉर यू और द मोस्ट स्किलफुल डिटेक्टिव्स टू अटेम्प्ट टू फाइंड हिम. द ओनली टर्म्स ऑन विच यू कैन हैव हिम रिस्टोर्ड टू यू आर दोज आर दीज. ठीक है. तो यहाँ पे उन लोगों ने लेटर में लिखा है कि आपका जो बेटा है वो समिट से, मतलब समिट सिटी जो है उससे कुछ काफ़ी दूर है, और उसको खोजने की कोशिश मत करना, बिकॉज बड़े से बड़े डिटेक्टिव भी उससे खोज नहीं पाएंगे. उसको वापस पाने का एक ही तरीका है कि तुम हमारी कुछ बातें मानो. और वो बातें क्या हैं? वी डिमांड $1,500 इन लार्ज बिल्स फॉर हिज रिटर्न. हम $1,500 मांगते हैं तुमसे, एंड मनी टू बी लेफ्ट एट मिडनाइट टुनाइट at the same spot and in the same box as herein after described. ठीक है. और जो मनी है वो आज ही रात को उसी जगह पे रखना होगा तुमको, जिस जगह पे मैं बता रहा हूँ, जिस बॉक्स के ऊपर मैं बता रहा हूँ उसी बॉक्स में रखना पड़ेगा. ठीक है. तो वो बॉक्स क्या है वो बता रहे हैं. इफ़ यू अग्री टू दिस टर्म्स सेंड योर आंसर इन रिटर्न बाय अ सॉलिटरी मैसेंजर टुनाइट एट 8 o'clock. और अगर तुम्हें हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस मंजूर हैं तो आप अपना जो मैसेज है कि हाँ आई एम अग्रीड टू पे द मनी, देन अपना जो मैसेज है वो आप एक सॉलिटरी, मतलब एक अकेले मैसेंजर के साथ
आज रात को 8 बजे भिजवा देना, मैसेंजर भिजवाना। और मैसेंजर जो है वो पेस्ट बोर्ड है, वहाँ पे बॉक्स है, ठीक है, वहाँ पे जाकर वहाँ पे आपका मैसेज जो है वो रख देगा। एट द बॉटम ऑफ द फेंस पोस्ट ऑन द रोड टू पोलार केव एंड रिटर्न इमीडिएटली टू समिट, ठीक है। और वो जो आपका मैसेंजर है वो वहाँ जाएगा, आपका मैसेज वहाँ पे रखेगा और वहाँ से वापस आ जाएगा। मैसेंजर अकेले होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए उसके साथ में, ठीक है। और मैं जो बॉक्स बता रहा हूँ उसी बॉक्स में वो जाकर मैसेज को रखेगा और कोई और नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो दिस इज हाउ देयर टर्म्स एंड कंडीशंस आर। If you attempt any treachery or fail to comply with our demand as stated, you will never see your boy again. और अगर आपने कोई भी गलती की, कोई भी धोखा देने की कोशिश किया हमें, और आप हमारे टर्म्स एंड कंडीशन से डिमांड को नहीं फुलफिल कर पाते हो, तो आप अपने बेटे को कभी भी देख नहीं पाओगे। If you pay the money as demanded, he will be returned to you safe and well within 3 hours. These terms are final. और अगर आप हमारे डिमांड्स को मान लेते हैं तो आपके पेमेंट्स जो हैं वो समय पे दे दिए जाएंगे। आपको 3 घंटे के अंदर आपका बेटा आपको वापस दे दिया जाएगा। I addressed this letter to Dorset and put it in my pocket. As I was about to start, the kid came up to me and said, "Oh, Snake Eye, I want to play a Black Scout." ठीक है, अब वो एड्रेस को लिखकर यहाँ से जा रहा था किसको देने के लिए, ऑब्वियसली उस पर किसका नाम लिख दिया, उसके फादर का नाम लिख दिया, और लिखने के बाद में वो उनको लेटर देने जा रहा है। उसी वक्त दिस किड कम एंड ही सेज, "स्नेक आई, आई वांट टू प्ले ब्लैक स्काउट." तो उससे बोलता है कि स्नेक आई, मुझे ब्लैक स्काउट नाम का एक गेम खेलना है, ठीक है। तो मिस्टर बिल विल प्ले विद यू। व्हाट काइंड ऑफ गेम इज इट, सेड आई। तो बोलते हैं कि मिस्टर बिल तुम्हारे साथ खेलेंगे, मैं कहीं, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू समवेयर। तो किस तरह का गेम है ये? आई एम द ब्लैक स्काउट, सेड रेड चीफ। मैं ब्लैक स्काउट हूं यहाँ पे इस गेम में, एंड आई हैव टू राइड टू द स्टॉकेड टू वॉर्न द सेटलर्स दैट द रेड इंडियंस आर कमिंग, ठीक है। मुझे बगल में कहीं जाना है जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स, मतलब कि अनाज ऐसा कुछ रखे रहते हैं, ठीक है। वहाँ जाके हमें सेटलर्स को बताना है, मतलब वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको बताना है कि जो रेड इंडियंस है वो आ रहे हैं, इसलिए अपने आप को बचा लो। आई एम टायर्ड ऑफ प्लेइंग रेड इंडियंस माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू बी द ब्लैक स्काउट। और मैं अपने आप को रेड इंडियंस दिखाकर बहुत थक गया हूँ और अब मुझे अपने आप को ब्लैक स्काउट बनाना है, ठीक है। वो रेड हेयर्स थे ना, दैट वॉज ही was pretending to be a red Indian. This time he do not want to be a red Indian, he wants to be a black scout, okay? तो इस बार वो black scout बनना चाहता है, अभी तक वो red Indians बन के खेल रहा था। All right, said I. It sounds harmless to me. I guess Mr. Bill will help you foil the pesky savages. Okay, तो बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, इस गेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मिस्टर बिल तुम्हारे साथ ये गेम खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे। What am I to do? asked Bill, looking at the kid suspiciously. तो बिल ने पूछा कि मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ। बिल और बहुत ही सस्पिशन, मतलब बहुत ही सोचते हुए पूछ रहा है कि मुझे खेलना भी चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। ओ यू आर द हॉर्स। हॉर्स यहाँ पे मतलब है हॉर्स, ठीक है, घोड़ा। यहाँ पे हॉर्स लिखा है हम लोगों ने। यू आर द हॉर्स, सेड ब्लैक स्काउट। गेट डाउन ऑन योर हैंड एंड नीज। हाउ कैन आई राइड टू द स्टॉकेड विदाउट अ हॉर्स? देन ही सेज कि तुमको घोड़ा बनना है, यू हैव टू बी अ हॉर्स बनना है तुमको। मैं कैसे, बिना हॉर्स के कैसे जाऊंगा वहां तक, स्टॉकेड तक, बताने के लिए उनको कि रेड इंडियंस आ रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें घोड़ा बनना पड़ेगा। तो ही वॉन्ट्स बिल टू बी अ हॉर्स। बिल गॉट डाउन ऑन हिज ऑल फोर्स, मतलब वो हाथों पे और पैरों पे खड़ा हो गया, घोड़ा बन गया। एंड अ लुक केम इन हिज आईज लाइक अ रैबिट्स व्हेन यू कैच इन अ ट्रैप। और उसके फेस में एक ऐसी मासूमियत, एक ऐसी अपीयरेंस थी जैसे एक खरगोश जब किसी केज में फंस जाता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज सेड। आई वॉक्ड ओवर टू पॉपुलर कोव एंड सेट अराउंड द पोस्ट ऑफिस एंड आई हर्ड वन विस्करांडो से दैट समिट वॉज ऑल upset on account of Ebenezer Dorset's boy having been lost or stolen. That was all I wanted to know, and I posted my letter, sir, repetitiously and came away. ठीक है, सर
रिपीटेटिवली मतलब कि बहुत ही जल्दी, क्विक, ठीक है, और सीक्रेटली। क्विक होने के साथ साथ सीक्रेट भी होना चाहिए, मतलब किसी को पता ना चले और आप बहुत जल्दी ही करते हो। तो मैंने सुना वहाँ पे कि वहाँ पे जो समिट के लोग हैं, तो किसने, सैम ने सुना कि समिट के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसके, एबेनेज़र के, डॉर्सेट के बॉय के किडनैप होने से। और ये सुनते ही मैंने वहाँ पे तुरंत जो लेटर जो मैं लेकर आया था वो तुरंत वहाँ पे बॉक्स में डाला, मतलब पोस्ट कर दिया, और मैं वापस फटाफट जल्दी से वापस आ गया। When I got back to the cave, Bill and the boy were not to be found. I explored the vicinity of the cave, but there was no response. तो जब मैं केव वापस पहुंचा तो बिल और बॉय जो हैं वो दोनों वहाँ पे नहीं थे। मैंने आसपास देखा, विसिनिटी का मतलब होता है आसपास का एरिया किसी भी चीज़ का, तो केव का जो विसिनिटी था, मतलब केव के जो आसपास का एरिया है उसको मैंने देखा, लेकिन वो लोग नहीं मिले। इन अबाउट हाफ एन आवर आई हर्ड द बुसेस रशल, मतलब कि कुछ आधे घंटे बाद मैंने बुसेस मतलब कि जो झाड़ होता है उसमें कुछ हलचल सुनी, ठीक है, आवाज़ आई उसमें से। तो द बिल वेबल्ड आउट इनटू द लिटिल ग्लेड इन फ्रंट ऑफ द केव, और उसमें से बिल निकलकर बाहर आया। बिहाइंड हिम वॉज द किड स्टेपिंग सॉफ्टली लाइक अ स्काउट, ठीक है, और उसके पीछे पीछे वो जो किड है, द बॉय, ही वॉज कमिंग स्लोली लाइक अ स्काउट विद अ ब्रॉड ग्रीन ऑन हिज फेस। ग्रीन मतलब क्या होता है, बहुत ही शैतानों जैसा चेहरा बनाकर वो आ रहा था। बिल स्टॉप्ड, took off his hat and wiped his face with a red handkerchief, and the kid stopped about 8 feet behind him, ठीक है। तो बिल जो है वो रुक गया और उसने अपने हैट को उतारा अपने सर से, एंड वाइप्ड हिज फेस विद अ रेड हैंडकरचीफ, और फिर उसने अपने चेहरे को पोंछा एक लाल कलर के हैंडकरचीफ से। और किड जो है वो उससे करीब 8 फीट पीछे ही खड़ा था, वो अभी तक आया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सैम, said Bill. बिल ने बोला, सैम, I suppose you will think I am a renegade. Renegade means traitor, मतलब कि मैं एक धोखेबाज हूँ, ठीक है। But I couldn't help it. The boy is gone and I have sent him home. All is off, ठीक है। तो मुझे तुम एक ट्रेटर समझ सकते हो, बट मैं क्या करूँ, मैंने बॉय को उसके घर छोड़ दिया है और अब वो नहीं आने वाला, ठीक है। तो हमारा जो प्लान है रैंसम वाला वो अब ऑफ है, अब उसको हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। What's the trouble, Bill? I asked him. Bill, क्या हो गया? I was rode, said Bill, the 90 miles to the stockade, not barring an inch. And then, for an hour, I had to try to explain to him how a road can run both ways and what makes the grass green. ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है वो कि किस तरीके से वो उसने, उस बच्चे ने उसको उस घोड़ा बनाकर कितने समय तक 90 माइल्स तक ले गया, ठीक है, और उसको समझाना पड़ा कि हम यहाँ से रोड वापस भी जाती है, स्टॉकेड इज नॉट गोइंग टू कम, स्टॉकेड नहीं आ रहा, स्टॉकेड जैसा कोई चीज़ तो था नहीं, ही वॉज इमेजिनिंग। तो वो जा रहे थे 90 माइल्स तक वो चले गए। देन ही डिसाइडेड कि अब तो वापस जाना ही पड़ेगा, ठीक है। देन आई टेल यू सैम, अ ह्यूमन कैन ओनली स्टैंड सो मच। I took him by the neck of his clothes and dragged him down the mountain. On the way, he kicked my leg black and blue and then the knees down. But he's gone home. I showed him the road to summit. I'm sorry we lose the ransom, but it was either that or Bill scrolled to the madhouse. तो वो कहने का मतलब इसका ये है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान उसको रास्ते में कर रहा था। तो और यहाँ तक कि उसने उसको मारा भी, इतना मारा कि उसके जो स्किन है, उसका जो पैर है, उसके ऊपर में ब्लैक और ब्लू कलर के धब्बे हो गए। जैसे कि हम किसी जगह जब हमें स्किन में चोट लगता है तो कैसे वो ब्लैक हो जाता है, थक्का खून जम जाना जिसको हम कहते हैं, वैसा हो गया उसके स्किन में। तो अब वो बोलता है कि मैंने उसे उतारा और उसे रोड दिखा दिया समिट का कि तुम अपने घर जाओ यहाँ से, ठीक है। इससे हो सकता है कि हमें रैंसम ना मिले, बट मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि अगर मैं नहीं करता तो या तो रैंसम होता या तो फिर बिल डिस्क्रॉल मैड हाउस में होता। मैड हाउस मतलब कि वो पागल हो जाता। तो उसने सोचा कि इससे बेटर तो यही है कि बच्चे को वापस घर ही छोड़ दिया जाए या भेज दिया जाए। बिल वॉज पफिंग एंड ब्लोइंग, but there was a look of ineffable peace and growing content on his face. तो जो बिल है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ सा लग रहा था, उसमें बहुत तेज़ी से सांस ले रहा था, एंड बट देयर वॉज अ लुक ऑफ
इनएफेबल। इनएफेबल का मीन्स होता है बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, मतलब उसके जो फेस का जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ज़्यादा इट वॉज नॉट एक्सप्रेसिबल, वो बहुत ज़्यादा दुखी था, समझ में नहीं आ रहा था कि उसको कैसे एक्सप्रेस करे वो। इनएफेबल पीस एंड ग्रोइंग कंटेंट ऑन हिज फेस, और कहीं ना कहीं वो खुश था इस बात से कि वो जो बच्चा है, जो किड है, वो अब उसके साथ में नहीं है उसको परेशान करने के लिए, ठीक है। बिल सेड आई, देयर इजंट एनी हार्ट डिसीज इन योर फैमिली, इज देयर देन। तो बिल जो है वो, मतलब जो सैम है वो बिल को बोलता है कि क्या तुम्हारे फैमिली में किसी को हार्ट डिसीज है, मतलब दैट यू मस्ट बी हैविंग दैट हार्ट डिसीज, है ना। तो क्योंकि वो उसको एक मैसेज देने वाले हैं, अगर तुमको हार्ट डिसीज है तो बता दो, क्योंकि मैं एक बहुत ही शॉकिंग मैसेज देने वाला हूँ। नो सेड बिल, नथिंग क्रोनिक एक्सेप्ट मलेरिया एंड एक्सीडेंट्स, वाई, है ना। तो पूछता है वो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ फैमिली में ऐसे कोई हार्ट डिसीज वाली प्रॉब्लम नहीं है, तो बताओ क्यों पूछ रहे हो तुम ऐसा। देन यू माइट टर्न अराउंड सेड आई एंड हैव अ लुक बिहाइंड यू, तो फिर तुम पीछे मुड़कर देखो, है ना, बिकॉज अगर तुमको हार्ट अटैक ना आए तो अच्छी बात है, तुम पीछे मुड़कर देखो। देन बिल टर्न एंड सॉ द बॉय एंड लॉस्ट हिज कॉम्प्लेक्शंस, और फिर उसके बाद वो मुड़ा तो उसने बॉय को देखा और फिर वो दुखी हो गया वापस। ही वॉज जस्ट स्टार्टिंग टू रिलैक्स हिमसेल्फ, है ना, मतलब अभी अभी वो रिलैक्स करने की कोशिश कर ही रहा था कि उसने फिर से बॉय को देख लिया। एंड सेट डाउन प्लम्प ऑन द ग्राउंड एंड बिगैन टू प्लग एमलेसली एट ग्रास एंड लिटिल स्टिक्स, और फिर वो दुखी होकर फिर बैठ गया वहाँ पे और उसने ग्रासेस और जो लिटिल स्टिक्स हैं, छोटे छोटे स्टिक्स रहते हैं जो इस ग्राउंड में लगे हुए, उनको उखाड़ने लगा। For an hour, I was afraid for his mind, and then I told him that my scheme was to put the whole job through immediately, and that we would get the ransom and be off with it by midnight if Dorset fell in with our proportions. तो वो थोड़ी देर तक बाद जो सैम है वो कुछ नहीं बोला उसको, बिल को, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने बोला कि मेरा जो स्कीम है वो ऑन है और वो स्कीम ही है जो हमें आगे तक ले जाएगा। सो आज मिडनाइट का इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है, इफ डॉर्सेट हमारे प्रपोजल्स को, मतलब हमारे जो प्रपोजल है उसको मानता है या नहीं। At 8 o'clock I was up in the tree, as well hidden as a tree toad, waiting for the messenger to arrive. Exactly one time a half-grown boy rode up the road on a bicycle, located the pasteboard box at the foot of the fence post. जो जगह बताया था उसने लेटर के अंदर, उसी जगह पे एक बॉय आया, मतलब जब 8 बज चुके थे तब वो एक पेड़ के ऊपर में छिपा हुआ था बैठ के, ठीक है, और वो देख रहा था कि कोई मैसेंजर वहाँ पे आए मैसेज देने के लिए, जैसे कि उसने लेटर में कहा था। तो थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक हाफ ग्रोन बॉय है जो कि वहाँ पे आया, ठीक उसी जगह पे साइकिल से आया, साइकिल चलाते हुए वहाँ पे आया, और वो उसी पेस्ट बोर्ड बॉक्स के पास में आके खड़ा हो गया, देखने लगा उसको। एंड देन ही स्लिप्ड अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर इनटू इट एंड पैडल्ड अवे, और उसके बाद उसने एक छोटा सा पेपर जो कि मुड़ा हुआ था, और उसने क्या किया, उस पेपर को उठाया, उसके अंदर डाल दिया, उस बॉक्स के अंदर, और वहां से चला गया। आई वेटेड एन आवर, मैं वहां पे 1 घंटे और वेट किया। देन स्लिड डाउन द ट्री, गॉट नोट, स्लिप्ड along the fence and was back to the cave in another half an hour. I opened the note and read it to Bill. ठीक है, उसके बाद what happened कि 1 घंटे तक वो वहाँ पे वेट करते रहे, और देन उसके बाद वो पेड़ के नीचे खिसक कर आए, और उसके बाद फिर वो उस लेटर को लिया और लेटर को लेकर फेंस को कूद कर वहाँ से वापस आधे घंटे में केव में पहुँच गए। एंड केव में पहुँच के उन्होंने बिल को मैसेज रीड किया। तो दिस वाज द मैसेज दैट द किड्स फादर सेंट टू द बिल्स। टू डेस्परेट मैन यहाँ पे उन्हीं को कहा जा रहा है। लेटर में भी उन लोगों ने टू डेस्परेट मैन ही साइन किया था। इफ यू विल सी, देखो अगर लेटर को दिखाऊं तुमको मैं, दिस वाज अ लेटर, एंड लेटर के एंड में उन लोगों ने टू डेस्परेट मैन साइन किया था। तो जो उसके फादर है, द किड्स फादर हैज रिप्लाइड इन दैट वे ओनली। उन्होंने बोला क्या, टू डेस्परेट मैन को ही उन्होंने एड्रेस किया है यहाँ पे। तो लेटर वॉज दिस: टू डेस्परेट मैन, जेंटलमैन, आई रिसीव्ड योर लेटर टुडे बाय पोस्ट इन रिगार्ड टू द रैंसम यू आस्क फॉर द रिटर्न ऑफ माई सन।
I think you are a little high on your demands, and I hereby make you a counter propositions. You bring Johnny home, Johnny उसका रियल नाम है, and pay me $250 in cash and I agree to take him off your hands. ठीक है, तो जेंटलमैन मतलब बोलते हैं कि अच्छा आप लोगों ने मुझे वो लेटर मिला जो आप लोगों ने मुझे भेजा है और उसमें जो रैंसम के बारे में आपने मुझसे बोला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हु इज स्पीकिंग हियर, द फादर इज स्पीकिंग. ठीक है, फादर जो है वो लेटर में बोल रहे हैं ऐसा कि आपका जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, उसके बदले मैं आपको एक क्या देता हूँ, एक प्रपोजिशन, मतलब एक प्रपोजल देता हूँ. और प्रपोजल ये है कि आप जॉनी को लेकर आओ, मुझे उल्टा $250 पे करो और मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको जाने दूंगा. ठीक है, यू हैड बेटर कम एट नाइट and for the neighbors believe he is lost and I couldn't be responsible for what they would do to anybody they saw bringing him back. तो बेटर होगा कि आप लोग रात को ही आएँ. Who is speaking? Again the father is only speaking because it is letter only. तो फादर बोल रहे हैं कि अच्छा होगा कि आप लोग रात को ही आएँ, बिकॉज अगर नेबर्स ने आपको आते हुए देख लिया तो अगर वो आपके साथ कुछ करते हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, तो बेटर है कि आप लोग रात को ही आएँ. ठीक है, तो दिस इज हाउ दे साइंड एंड वेरी रेस्पेक्टफुली एबेनेजर डॉर्सेट. ठीक है, तो उन लोगों ने साइन किया है इस लेटर को. बट आई ग्लैंस्ड एट बिल एंड हेजिटेटेड. ही हैड द मोस्ट अपीलिंग लुक इन हिज आईज आई एवर सॉ ऑन द फेस ऑफ अ डम्ब और अ टॉकिंग ब्रूट. तो मैंने बहुत ही हेजिटेट करते हुए बिल की तरफ देखा, लेकिन बिल बहुत ही रिलैक्स था इस मैसेज से, उसको बहुत अच्छा लगा. He was relaxed, he was thankful basically. Why? Because कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि अब फाइनली ये बच्चा हमारे पास से जाएगा. Sam said he, Sam उसने मतलब बिल ने बोला, said he that $250 after all. We have got the money, हमारे पास इतना तो है ही. One more, जैसे कि मैंने स्टोरी में स्टार्टिंग में बताया था कि उनके पास टोटल कितना था, 600 था पहले से ही, है ना, और उनको देना है 250. तो one more night of this kid will send me to a bed in Bedlam. Bedlam का मतलब होता है एक तरीके का hell, जैसे जहन्नुम बोलते हैं ना, in that way. तो one night एक रात और मैं इसके साथ बिताऊंगा और मैं सीधा hell में चले जाऊंगा. तो बेटर है कि इसको क्या करें, निकालें यहाँ से, भेज दें इसको अपने घर. ठीक है, बिसाइड बीइंग थोरो जेंटलमैन आई थिंक मिस्टर डॉर्सेट इज अ स्पेंडथ्रिफ्ट. स्पेंडथ्रिफ्ट मतलब क्या होता है, खर्चीला इंसान जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है. ठीक है, और यहाँ पे इसका मतलब है जेनरस. ठीक है, जेनरस मतलब बहुत ही दयालु इंसान है वो. कौन? मिस्टर डॉर्सेट. जेंटलमैन के होने के साथ साथ बहुत दयालु भी हैं, है ना, तभी तो उन्होंने इतना लिबरल ऑफर दिया है हमें कि बस $250 लेकर आओ, बच्चे को लेकर आओ, हम तुमको जाने देंगे. ठीक है, इससे अच्छा ऑफर तो हो ही नहीं सकता. You aren't going it to let the chance go, or are you? तो ये चांस तुम छोड़ोगे नहीं मेरे ख्याल से. क्या तुम छोड़ने वाले हो इस चांस को? ऐसा वो बोलता है. Tell the truth, Bill, said I. This boy has somewhat got on my nerves too. सच बताऊं तो मुझे भी ये बॉय, इस लड़के ने बहुत परेशान किया है. We will take him home, pay the ransom and make our get away. ठीक है, तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है, अच्छा ये होगा कि हम इसको उसके घर छोड़ दें और पैसा दें और यहाँ से निकलें. We took him home at night. We got him to go by telling him that his father had brought a pair of moccasin for him. Moccasin का मतलब होता है बहुत ही एक्सपेंसिव शूज पेयर बोल सकते हैं. ठीक है, शूज का कुछ पेयर होता है, बहुत एक्सपेंसिव, महंगा आता है. तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए एक मोकासिन का पेयर लेकर आए हैं वो, तो तुम जाओ यहाँ से. ठीक है, उसको रात को वहाँ पे लेके गए. It was just 12 o'clock when we knocked at एबेनेजर्स फ्रंट डोर मतलब उसके घर पे हम पहुंचे, वहाँ पे नॉक किया हमने. ठीक है, जो कि एकदम एग्जैक्टली 12 o'clock है. कहने का मतलब ये है कि वही टाइम जिस समय वो पैसा मंगवाया था वही टाइम है ये. ठीक है, जहाँ पे पैसा देने आए हैं उल्टा. जस्ट एट द मोमेंट व्हेन आई शुड हैव बीन एक्सपेक्टिंग द $1,500 फ्रॉम द बॉक्स अंडर द ट्री. ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एग्जैक्टली वही समय है जिस समय मैं बॉक्स से
$1,500 निकाल रहा होता, उसी समय पे मैं बच्चे को वापस करने आया हूँ, पैसा देने आया हूँ उल्टा। ठीक है, किसको? एबनेज़र को। द बिल वॉज काउंटिंग आउट $250 इनटू डॉर्सेट्स हैंड, और उसी वक्त बिल जो है वो डॉर्सेट को $250 गिनकर दे रहा था। दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स, एंड यू मस्ट कम हैव अंडरस्टूड हाउ द आयरनी सिचुएशन हैज डिराइव्ड हियर फ्रॉम। ठीक है, तो आयरनी का सिचुएशन जो है वो कैसे बना इस चैप्टर में, ये समझ में तो आ ही गया होगा, है ना, जो कि हमने ब्रीफ में इंट्रोडक्शन में बात किया था जिस बारे में, कि हाउ दिस टू मैन सैम एंड बिल ट्राइज टू किडनैप अ किड फ्रॉम अ wealthiest person in the town, and but how they end up giving away the child with the amount to the father against, उल्टा हो गया यहाँ पे, है ना, जहाँ पे इनको रैंसम मांगना था $1,500, वहाँ पे ये उल्टा पे कर रहे हैं $250, है ना, और वो भी ये बोलकर कि उसके फादर बहुत ही जेनरस हैं कि उन्होंने इतने कम अमाउंट में ही हमें माफ़ कर दिया, हमें छोड़ दिया। तो एक तरह देखा जाए तो ये एंड जो है स्टोरी का वो कुछ ऐसा है कि देयर वाज अ नाइस पर्सन इनसाइड दिस टू मैन, है ना, भले ही वो किडनैप कर रहे थे, किडनैपिंग इज नॉट अ गुड थिंग, इज रॉन्ग डीड, बट देन ऑल्सो दे वर अ नाइस पर्सन। उन्होंने बच्चे को, उस किड को बहुत ही अच्छे से रखा, एंड दैट इज वाई द किड वॉज एंजॉइंग देयर कंपनी, है ना, जो किड था उनके साथ में उनका कंपनी एंजॉय कर रहा था, बिकॉज वो लोग अच्छे थे। अगर वो अच्छे नहीं होते तो किड उनके साथ उनकी कंपनी एंजॉय नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक इंसान जो रॉन्ग कर रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा गलत हो या बुरा इंसान हो। ठीक है, और लास्ट में फिर भी गलत करने के लिए उनको एक पेमेंट तो देना ही पड़ा, उनको एक पनिशमेंट तो देनी ही पड़ी, है ना। उनको जहाँ $1,500 मिलने थे, वहाँ पे उल्टा क्या हो गया, उनको पे करना पड़ा $250, अपने $600 जो उनके पास पहले से थे उसमें से।